ब्यावरा आंगनबाड़ी में परोसी गए बच्चों को इल्ली और चूहों की लेंडी वाली खीर। 5 बच्चे और एक महिला की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में किया भर्ती। ब्यावरा एसडीएम मोहिनी शर्मा ने दिया नोटिस। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। 5 आंगनबाड़ी केंद्रों में बांटी गई थी खीर। सिर्फ एक ही आंगनबाड़ी में खीर खाई गई थी। बाकी 4 आंगनबाड़ियों में सावधानी पूर्वक खीर को फेंक दिया गया था, नहीं तो ब्यावरा अस्पताल में मच जाता कोलाहल। डॉक्टर और नर्स बच्चों को नहीं संभाल पाते। ब्यावरा नगर में वार्ड नंबर 18 की आंगनबाड़ी क्रमांक 4 में आज दिनांक 26 सितंबर 2023 मंगलवार को बच्चों को खीर परोसी गई, जिसमें चूहे की लेंडिया और मरी हुई इल्ली पाई गई। इस दूषित खीर को 5 बच्चे और एक महिला ने पी लिया, जिसके कारण उनकी तबीयत खराब हो गई। आंगनबाड़ी केंद्र में ही उन्होंने उल्टियां करी। इस बात की जानकारी जब कपिल शिवहरे को लगी तो महिला और बच्चों को शासकीय अस्पताल में लाया गया, जहां पर डॉक्टर ने तुरंत इलाज प्रारंभ किया। खीर का सैंपल लिया गया और आंगनबाड़ी के प्रशासनिक अधिकारियों, एसडीएम मैडम आदि को जानकारी दी गई। डॉक्टर ने महिला और बच्चे की जांच की। इसके बाद बताया गया कि अभी तो कोई विशेष दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हम 24 घंटे के अंदर उनके स्वास्थ्य पर नजर रखेंगे। शासकीय अस्पताल 2 घंटे बाद तहसीलदार पहुंचे। थोड़ी ही देर में ब्यावरा एसडीएम मोहिनी शर्मा भी अस्पताल पहुंच गई। उन्होंने बच्चों और महिलाओं से बात की, उनकी तबीयत के संबंध में डॉक्टर नर्स से जानकारी दी और डॉक्टर को निर्देश दिया कि इनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। मौके पर ही मैडम ने पत्रकार साथियों से बात की। मैडम के द्वारा बताया गया कि वार्ड नंबर 18 की आंगनबाड़ी क्रमांक 4 में दूषित खीर का मामला सामने आया है। हमने सैंपल लिए हैं, उसकी जाँच करवाई जाएगी और जो भी दोषी होगा नियम अनुसार उस पर कार्रवाई होगी। एसडीएम मैडम ने बताया कि प्रारंभिक जांच उपरांत आंगनबाड़ी की सहायिका और भोजन बनाने वाले समूह संचालक को हमने नोटिस दिया है। जांच उपरांत ही आगे की वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। मैडम ने बताया कि इस समूह के द्वारा 5 या 6 आंगनबाड़ी केंद्रों को भोजन दिया जाता है। सिर्फ एक जगह से ही शिकायत मिली है। पत्रकारों द्वारा और अन्य आंगनबाड़ी प्रधान और सहायकों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमें मालूम पड़ गया था कि खीर सही नहीं है, इसलिए हमने खीर बच्चों को नहीं बांटी और हमने इस खीर को ढोल दिया ताकि कोई गलती से भी इसका प्रयोग ना करे। तबीयत बिगड़ी है खीर खाने से, क्या मामला है और क्या दिशा निर्देश? ये वार्ड नंबर 18 के आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 4 से अभी एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि बच्चों को कुछ दूषित खीर खाने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ा, उल्टी की समस्या हुई है। ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर मैं और फूड सेफ्टी की टीम को लेकर हम लोग वहाँ मौके पर पहुँचे। वहाँ से हमने सैंपल कलेक्ट किया है। सैंपल की जांच कराई जाएगी और जांच में जैसी रिपोर्ट आती है उस अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। बच्चों को एहतियातन हम लोगों ने इनका प्राथमिक उपचार कराने के लिए हॉस्पिटल में भेज दिया है, जहाँ पे डॉक्टर्स की टीम इनका ट्रीटमेंट कर रही है। और जैसे ही अभी डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन में रखने का कहा है और उसके बाद में अगर कोई अभी तो कोई समस्या नहीं है, बच्चे सभी स्टेबल हैं, जैसा होगा फिर आगे डॉक्टर्स की टीम उसमें अपना काम करेगी। कितने बच्चे हैं यहाँ पर? अभी अंदर 3 बच्चे हैं और एक महिला है। मैम, ये और भी केंद्रों में ये बांटे गए थे? इस समूह के द्वारा शायद 5 या 6 केंद्रों में खीर बांटी जाती है, खाना दिया जाता है। तो वहाँ पे तो वितरण हो चुका है। कहीं से ऐसी और किसी केंद्र से कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई है मौके पे, और टीम जांच करने भी गई हुई है। और बाकी आगे इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। अभी सहायिका को जिसने वितरण किया है और जो समूह है उसको नोटिस जारी किया गया है। इसे पूर्ण जाँच करके फिर आगे कार्रवाई। समूह का नाम क्या मैडम? सहयोग समूह आया था ये खीर वितरण का, जिसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई, क्या मामला है आपके नॉलेज में? मेरी जानकारी में आया था कि वार्ड क्रमांक 18 में एक आंगनवाड़ी में आज खीर का वितरण किया मंगलवार होने के कारण, और उस खीर में इल्ली और चूहे की लेंडियाँ हैं, जिसको खाने से बच्चे उल्टी कर रहे हैं। काफ़ी बच्चों ने खा ली। तो तत्काल मैंने हमारे नेता प्रतिपक्ष महोदय और हमारे जो सीनियर लीडर हैं भाई रक्की भाई, इनको भी अवगत कराया, चूँकि उसी मोहल्ले के थे, उसी वार्डों की तरफ इनका रहता है, तो उनको साथ में लेकर हम लोग वहाँ गए। फिर वहाँ से विधायक जी को संज्ञान भी दिया और उसके बाद में जब हमने देखा, जानकारी ली, तो आंगनवाड़ी वालों ने हमको पहले तो ये बोला कि बच्चों ने खीर नहीं खाई। फिर हमने परिवारों की जानकारी ली, मैंने 2-4 एक बच्चे ने खाई है तो बोले 5 बच्चों ने खाई है। किसी को उल्टी हुई, पहले तो बोल दिया नहीं खाई, किसी को उल्टी हुई। उसके बाद फिर हमने कहा कि आप तो बता दो किसने खाई है। हम उन परिवारों में गए, उनसे बात की, तो एक बच्चा तो उल्टी कर ही रहा था, जो डमरू लेके खेल ही रहा था। फिर उसकी तरफ, चूँकि ये सभी को जानते हैं परिवारों को, तो एक एक परिवार में हम लोग गए
और परिवार से जब बातचीत करी तो फिर उनका दर्द भी निकला, और फिर बच्चे घर में थे, बाहर निकले, उल्टियाँ करी, सभी ने करी। बाद में ये भी सच बाहर आया पूछताछ करने में, जब उन मैडम से पूछा कि इन्होंने खाई है, तो बोले हाँ, एक ने तो आंगनवाड़ी के बाहर भी उल्टी कर दी थी। तो आंगनवाड़ी वालों ने तो ये कहा है कि भाई खीर हमने बांटी है, समूह से बन के आई। अब समूह, अगर जो जानकारी हमारे पास आ रही है, ये अभी जो भाजपा नीति सरकार चल रही है, इसके दलालों के पास में अभी समूह है, और वहाँ से ये जो भोजन बन के आ रहा है। और आपने भी जब चर्चा करी होगी, आप भी देखो, इसी बात की घटना नहीं है और दूसरी भी जगह पर इसी संस्था जो भी बनाने का जिनके पास में ठेका है, उनने पहुंचाया। आप उनसे भी जानकारी लेंगे, उन आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता, उन्होंने भी साफ साफ कहा है कि ये खराब है, और ख़राब होने की हमने जांच करी, इसलिए बच्चों को नहीं खिलाई और हमने फेंकी है। आपको कैसे पता लगा कि ये इस तरह का मामला आया है? सबसे पहले तो हमें कार्यकर्ताओं को ही फोन आया, हमारे पास कार्यकर्ताओं को, तो हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, उन्होंने हम फोन किया कि बच्चे यहाँ बीमार हो रहे हैं, मतलब इस तरीके की परेशानी यहाँ हो गई है, और यहाँ पे इस तरीके, अब मुझे तो ये समझ में नहीं आया। तो सबसे पहले तो हम सबको गुस्सा इस बात का है कि बच्चों की सेहत के साथ किस तरीके का दलालीपूर्ण व्यवहार करके उनको मौत के मुँह में धकेलने का एक बेकारी और घिनौना प्रयास है एक तरीके से। जिस खीर को बनाने में आपको समझ में आ रहा है, और उसका सैंपल भी है, हमारे पास भी सैंपल है, और इससे पहले भी पत्रकार महोदयों ने, जिनके पास में सूचना पहुंची होगी, उन्होंने उसको पहले भी कहीं ना कहीं सूचना पटल पे पहुंचाया है। उसमें साफ साफ चूहे की लेंडियाँ बड़ी बड़ी दिख रही है। जब बातचीत की किसी ने, तो जो सामने वाले जिन्होंका संगठन होगा या जिसके पास समूह को, ने कहा कि वो तो इलायची है। तो अब ये इतनी अव्यवस्थाएँ हैं कि सब अभी तो क्या है, लूट खसोट चली जा रही है, और बच्चों का भविष्य, बच्चों की वो भी ख़राब कर देंगे, साथ साथ सेहत से भी खिलवाड़ है। बच्चे यहाँ एडमिट है, सबको बॉटलें लग रही हैं। लगभग कितने बच्चे? 5 बच्चे यहाँ लेके आए हैं, और उनमें से 4 को बॉटल लग रही है, 3 बच्चों को बॉटल लग रही है, और 2 को डॉक्टर ने दवाई देकर आराम करने का बोला। ये आप खीर का सैंपल है। एक महिला ने भी क्या, बच्चों के हाथ में जब खुद ने खा लिया था, उसको भी उल्टी हुई, वो भी अंदर ही। और ये देखिए, इसमें अब इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, ये अभी का भी सैंपल नहीं है, इसके पहले का भी सैंपल है। अधिकारी अभी तक यहाँ नहीं आया। समूह के द्वारा अन्य आंगनबाड़ी केंद्रों पे भी पहुंचाई गई? बिल्कुल पहुंचाई गई है। वार्ड नंबर 13 हमारे पास जो जानकारी पहुंची है, देखिए ऐसा है कि झूठ के पैर लंबे नहीं होते हैं, और दूसरी आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं, वो खुद ही यहाँ है, वो आयरन लेने आए। उनसे जब आप लोगों ने, आपसे बात करी, हमने बात की, तो हमें मालूम पड़ा है कि उसने भी खराब उसको चेक कर लिया था, और वो नहीं दिए, उन्होंने नहीं बांटा। अब ये तो बंदर बातें था, इनने भ्रष्टाचार की इस हद तक अपना आपको डुबो लिया है कि इन्हें ना बच्चों की ज़िंदगी से मतलब है, ना बड़ों की ज़िंदगी से मतलब। प्रशासनिक अधिकारियों का अभी कोई रोल नहीं है। महिला बाल विकास के एक जो कार्यकर्ता हैं, वो अभी तक बेचारी यहाँ पे कोशिश कर रही हैं, ना तो इनके अधिकारी अभी तक यहाँ पहुँचे हैं। एसडीएम महोदया से आपको भी जानकारी दे दी गई है, अभी तक उनकी भी कोई जानकारी नहीं है। बच्चों को मरे तो मरे, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, जांच चल रही है, हालांकि डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रशासनिक अमले की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो आए और पालक के भांति उन बच्चों का ख्याल रखें। क्या कार्रवाई? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, और जनता की रक्षा के लिए यहाँ खड़े हैं। हमारे साथ में ज्ञानू भैया, नेता प्रतिपक्ष महोदय ब्यावरा है, हमारे युवक कांग्रेस के महासचिव हैं मध्य प्रदेश के, लक्की डांगी जी हैं, भाई सोहेल है, सभी हैं। विधायक साहब से चर्चा हुई, विधायक साहब भी 15 मिनट में आ रहा है, वो चूँकि क्षेत्र में थे, तो उन्होंने कहा कि हम भी यहाँ पहुँच ही रहे हैं। कम से कम निष्पक्ष जाँच की हम मांग कर रहे हैं। आप सिर्फ निष्पक्ष जाँच करें। अगर बच्चों की सेहत से इस प्रकार का खिलवाड़ होता रहता है, तो ये तो तय है कि सरकार का जो भी होगा वो तो आने वाला समय बताएगा, पर कांग्रेस पार्टी किसी भी इस तरीके के दोषियों को नहीं छोड़ने वाली। लेकिन सत्ता पक्ष का एक भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि या नेता नहीं आया है, उनकी ये उदासीनता को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर देखा जाए तो सत्ता इस समय भाजपा की है, और समस्या जनित उन्हीं के नेता हैं। ये जो ग्रुप है, ये उन्हीं के नेताओं का है, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। आप जब इन्वेस्टिगेट करेंगे, उनका नाम भी सामने आ जाएगा। आप मुझे बताइए कि अगर बच्चे बीमार होते हैं तो पालक की भांति उनको आना चाहिए था। ना तो प्रशासन है, ना सत्तारूढ़ पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या नेता यहाँ पर है। उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। उनको अगला लूट कौन सा सिस्टम, कहाँ काउंटर लगाना है, उस पर ध्यान देना, कि अगली लूट अब शाम की दोपहर की कहाँ होने वाली है, उन्हें कोई मतलब नहीं। अगर कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है तो कांग्रेस पार्टी का क्या रोल है? कांग्रेस पार्टी अपने समस्त कांग्रेस के साथियों के साथ में धरना भी देगी, साथ साथ बच्चों की हक की आवाज़ भी उठाएगी, और जिस हद तक भी जाना होगा माननीय विधायक जी और हमारे नेताओं के नेतृत्व में हमें जो भी निर्देश मिलेंगे, उस निर्देशों का पालन करेंगे। ये ठीक है, अभी कुछ ऐसा वगैरह ऐसा तो कुछ नहीं। अभी इन बच्चों को लिखते हैं बॉम्ब, इस आपने कुछ हुई क्या बॉम्ब? वैसे क्लिनिकली ऐसा कुछ सीरियस नहीं है।
ये ठीक है, अभी आप ऑब्जर्वेशन में रखिए, अगर कहीं भी कुछ इशू हो तो आप तत्काल इन्फॉर्म करिए। ठीक है। वो ये बोल रहे कि शायद कुछ पॉइजन करके कुछ लेना है ऐसा लग रहा है। बच्चे इसके में तो अपने ऐसे सारे मेडिकेशन भेज के कहीं और आपको वहाँ भेजने के लिए यहीं पे ट्रीट मिला है सब कुछ अच्छे से। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसे कि सीरियस सिचुएशन तो नहीं है। नहीं तो आपने कुछ रिपोर्ट्स वगैरह टेस्ट कराए हो? हाँ, एक बार इसके टीम भी आई तो मैं उनके साथ पूछूँ। नहीं, ठीक है, आपको उनसे एक बार रिपोर्ट्स क्या है मुझे बता दें तो क्लियर हो जाएगा। उल्टी आई थी? कितनी बार आई? तब से कितनी बार आई? अच्छा, अभी तो ठीक हो, अभी कुछ नहीं हो रहा है? ठीक है। आपको भी उल्टी हुई? अभी ठीक हो? कितनी बार हुई उल्टी? जब से वो मतलब खाना आया था ना, तो इन लोगों ने लाते के साथ ही हमें भूख लग रही तो मैंने क्या खाना देर से मैं वो नाश्ता एक बार दे दिया था। उसके बाद में जो फिर हमने नाश्ता लिया दिया उन सभी बच्चों ने खाया। क्या खाया था? ये खीर वगैरह उसमें कुछ वो लेंडी निकली ना, आपके पास उसका कुछ थोड़ा बहुत बची हुई है? हाँ बची हुई है ना खीर है ना, वो अभी अपना भरा तो वो वहाँ पे लाए थे ना। जो वो लाए थे कटोरी में, पीली कलर कटोरी में, वही वाली थी क्या? हाँ वो भरा जो कटोरी बताई होगी ना आप। हाँ, वो तो मेरे पास भिजवाई थी है ना। और भी रखी थी आपको? नहीं और तो फिर वो जो इन्होंने पास में उधर पीछे लग गई ना बोतल, उनके भी एक जो चम्मच खरेंगी ना तो उसके अंदर आई थी लेंगी, तो उन्होंने आपसे बोला तो फिर उन्होंने फेंक दी, जबकि वो भी उल्टी कर गई। तो ये बच्चे भी जब से उल्टी कर रहा तो फिर साथ में ये सब लोग पहुँचे ना, तो इन्होंने कि चलो अस्पताल लेके चले वहाँ पर जाँच वगैरह हो। अभी जो अभी डॉक्टर ने क्या बताया? अभी तो ये बोतल वगैरह ये लगे। चलो, आपको कोई अभी समस्या नहीं होगी? हाँ पहले से तो स्वास्थ्य में हाँ मैम सर खीर में मिस्टेक थी, उसमें कुछ ब्लैक ब्लैक दाने टाइप नज़र आ रहे थे, तो हमें उसमें मिस्टेक नज़र आई तो हमने उसे बच्चों को नहीं बांटी। बच्चे मांग रहे थे बार बार, बांट दे रहा है। बच्चे मांग रहे थे बार बार तो हमने उस खीर को फेंक दिया। फिर तो आपने फेंकने की अपेक्षा अपने उच्च अधिकारियों को सूचना देना चाहिए। हमने फोटो के द्वारा सूचना दे दी थी। अच्छा, इससे पहले और भी जो चावल आया क्या उसमें भी इस तरह की नहीं, अभी तक कोई मिस्टेक नहीं थी, आज देखी तो हमने सूचना दे दी। कहाँ से आया था? बन के कहाँ से आया? आपके वहीं बन रहा था? नहीं, समूह है वहाँ से आता है। कौन सा समूह से? समर्पण ग्रुप। समर्पण ग्रुप। खीर खाई थी तो खीर खाते से उल्टी हो गई। लेंडी थी। अच्छा, लेंडी थी खीर में। अच्छा बेटा, क्या क्या खाया था आपने आंगनबाड़ी में बेटा? मैंने खीर खाई थी तो खीर खाने के बाद उल्टी हो गई क्या? तबीयत खराब हो गई थी? इलायची गिरा था, इलायची गिरा था। मत बेचना है यार, अब मुंबई जो मिलेगी भी नहीं है, नहीं तो काजू निकलेंगे इसके अंदर से। हाँ अभी तक से 5 बच्चे सर, आए ये हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कुछ बच्चों को लेकर आई हैं। कुल टोटल कितने बच्चे आए हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको? अभी हमारे पास 5 बच्चे आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि कुछ खीर खाई है उनने, जिसमें कोई कीटाणु या कोई इन्फेक्शन जैसा कुछ बता रहे हैं। तो अभी तो हमने ऑब्जर्वेशन में रखा है, ये भर्ती किया है, तो बाकी की जानकारी फिर हम बताएंगे आपको। कोई बच्चा ज़्यादा सीरियस वगैरह तो नहीं है? अभी तो ऐसा नहीं दिख रहा है। मैम, ये आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कुछ बच्चों को लेकर अस्पताल में आई हैं, तो वो क्या मामला है? कारण क्या है, मैं इलेक्शन की ड्यूटी में थी
निर्वाचन की जो ट्रेनिंग चल रही थी तो वहाँ मुझे खबर मिली कि बच्चों ने 1-2 बच्चे उल्टी कर रहे हैं। तो जो बच्चे उल्टी कर रहे थे हम उनको 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों को लेके हॉस्पिटल में डॉक्टर ब्रजमोहन गुप्ता जो बच्चों के डॉक्टर हैं उनको दिखाने के लिए आए हैं। तो बस अभी बच्चे तो स्वस्थ हैं। इवन डॉक्टर साहब ने कह दिया कि और ट्रीटमेंट कर दे रहे हैं ताकि बच्चों को जो इन्फेक्शन होगा उसका भी डर खत्म हो जाए। बाकी सब नॉर्मल है। क्या आंगनवाड़ी में जो खाद्यान्न बढ़ता है इसकी जांच नहीं की जाती है? जांच की जा रही है, हमेशा उसकी जांच की जाती है। पहले बच्चों का जो खाना बांटा जाता है पहले स्वयं टेस्ट किया जाता है, उसके बाद बच्चों को दिया जाता है। लेकिन अभी जब हम वहाँ जाके देख रहे हैं कि देख लेते हैं कि गलती किस तरफ से हुई है, इसकी जाँच की। टोटल कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं टोटल। आंगनवाड़ी में भी 4 ही बच्चे आए थे? 4 बच्चे। आज 4 बच्चों ने जिनको खाया था उनको जिनको प्रॉब्लम हुई है उनको डॉक्टर के पास ले गया। ये जो भी खाद्य पदार्थ था ये एक ही आंगनवाड़ी में आया है या और कहीं भी आंगनवाड़ी में बटा हुआ? आंगनवाड़ी और भी है जो जैसे अपने पूरे ब्यौरा में है वो पूरे में आया है। इवन इस वाले बस में 4 बच्चों को प्रॉब्लम आई है, वो चारों को लेके आया है ना। खाना और भी जगह गया है। समूह इनके अलग अलग हैं? नहीं, समूह अलग अलग है। एक ही जो और भी दूसरे केंद्र को देते हैं उनका भी वहाँ से अभी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। अगर इन बच्चों की आई है तो इनको डॉक्टर के पास ले। बच्चे अभी सब स्वस्थ? बच्चे सब स्वस्थ।